सोहबत अल्लाह वालों की। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, गुज़िश्ता जुमा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक ज़िंदगी पर आप हजरात ने कुछ बातें सुनी। आज भी उन्हीं का बयान होगा। मगर आज उसको इंशाअल्लाह ख़त्म करना है और अगले जुमे से सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजह के फ़ज़ाइल और उनकी ज़िंदगी के हालात इंशाअल्लाह बयान होंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे मुसलमान भाइयों को अपने दीन की खबर रखनी होगी और दीन के फैलाने वाले, दीन को जमाने वाले, दीन को मजबूती देने वालों की हमें उनके हालात और उनके वाक़यात को पढ़ना होगा, समझना होगा, सुनना होगा। उससे हमें रोशनी मिलेगी, हमारा ईमान मजबूत होगा और हमारे अंदर एक क़ुव्वत पैदा होगी। ये सिलसिला हमेशा से रहा है। आज चाइना में मस्जिदों में जो इमाम खुतबा देंगे या दे रहे होंगे, इसलिए कि वहाँ सुबह पहले हो जाती है, तो वो भी यही कहेंगे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, वो भी अपने खुतबे में इन नामों का ऐलान कर रहे होंगे। तो ये ऐसी चीज़ है, खिलाफत राशिदा या ज़िक्र सहाबा, इसमें मुसलमानों को ईमान मजबूत करने की हिदायत मौजूद है और ये हमारे हीरो हैं। ये लोग हमारे मज़हब के पेशवा हैं, रहनुमा हैं। हम उनकी तक़लीद करने वाले हैं, उनके पीछे चलने वाले हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इन अकाबिर को याद रखें और इनके जो हालात हैं उससे वाकिफ़ हों। हमारे इस बयान का मकसद यही है। हमने हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी से शुरू किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के हालात भी आपके सामने पेश किए हैं। अब उनके बाद जो खलीफा हुए, खलीफा सोएम सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, बहुत बड़ी शख्सियत है इस्लाम की और इनकी क्या अहमियत है वो इनके वाक़यात और हालात से मालूम होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या अज़मत थी और क्या इनकी हैत थी, वो उनके वाक़यात से समझ में आता है।
एक दफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में आधे लेटे और आधे बैठे की हालत में थे और आपकी पिंडली मुबारक से लुंगी जरा सरकी हुई थी, आपकी पिंडली नजर आ रही थी। इतने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजरा में दाखिल हुए, सलाम किया और बैठ गए। हुजूर वैसे ही बैठे रहे जैसे बैठे थे। फिर हजरत उमर आए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी सलाम किया और आके बैठ गए। हुजूर जैसे लेटे थे वैसे ही लेटे रहे। फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए, अल्लाह के रसूल उठ के बैठ गए, अपने कपड़ों को, अपनी लुंगी को सही किया, जो पिंडली दिखाई दे रही थी उसको जल्दी से ढांपा। आओ उस्मान, आओ बैठो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आके उनके पास बैठ गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मैं जब आया तो आप वैसे ही थे, आपका कपड़ा भी वैसे ही था। उमर आए तो आपका कपड़ा वैसे ही था और आप वैसे ही बैठे थे, लेकिन उस्मान जब आए तो आपने अपने आप को भी ठीक किया और कपड़े को भी ठीक किया। इसकी क्या वजह है? सहाबा के अंदर ये अल्लाह ने सलाहियत दी थी कि वो हुजूर से सवाल कर लेते थे। जो पूछने की बात होती थी वो पूछ लेते थे। अगर वो नहीं पूछते तो हम लोगों के पास आधा दिन रह जाता। उन्होंने पूछ पूछ कर हमारे दीन को बढ़ाया। अगर वो सवाल नहीं करते तो बहुत सारी बातें ऐसे ही रह जाती, हम लोग उसको समझ भी नहीं सकते। मगर सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिम्मत करके पूछा कि या रसूल अल्लाह, इसकी वजह क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अस्तहियु मिनर रजुली तस्तही मिनहुल मलाइका, क्या मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे फरिश्ते हया करते हैं? यानी उस्मान। हजरत उस्मान गनी के बारे में हुजूर ने फरमाया कि ये वो शख्सियत है कि इनसे फरिश्तों को हया आती है। अब ये हया क्या चीज है उसको समझना होगा। बहुत बड़ी दौलत है इंसान के लिए अगर वो हया रखता है, अगर उसके अंदर कुछ शर्म है, हया है, कुछ लिहाज है, तो वो बहुत बड़ी शख्सियत का मालिक है। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी बेहयाइयों का मुजाहरा करते रहते हैं। खास तौर से इसमें औरतें आगे हैं। आजकल की औरतें, पहले जमाने की औरतें बहुत हयादार थी, उनके अंदर पर्दा था, हया थी। उनके घर में कोई दाखिल नहीं हो सकता था। ऐसा पहरा लगा हुआ था कि जनान खाने में किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। मगर आज तो जनान खाना ही खत्म हो गया है। अब वो
खोला बाड़ी हो गया है। और खोला बाड़ी में हर वक्त दरवाजा नहीं होता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी दाखिल हो सकता है। और ऐसी बेपर्दगी कि मालूम होता है कि इस्लाम इनके पास पहुंचा ही नहीं। आज हमारे माशरे में, हमारे घरों में बेपर्दगी आम है। सिर्फ वो पर्दा जो इस्लामी पर्दा है उसकी बात तो मत कीजिए। जिसको नकाब कहते हैं, जिसको हिजाब कहते हैं, वो अलग है। ये घर में रहने सहने वाला पर्दा, आंगन का पर्दा, एक आंगन में रहने वाले वो किस तरह से रह रहे हैं, उनके रहने का अंदाज क्या है। किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की बीवी, सब एक दूसरे से बेपर्दा मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, जैसे मालूम होता है कि उनके दरमियान किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है किसी चीज की। हम हज में जाते हैं तो वहां भी यही देखते हैं। अब ये मुअल्लिमों को क्या कहें, जो रुपया ले लेके हज कराते हैं, उम्रा कराते हैं, ये भी उसका ख्याल नहीं रखते। औरतें भी जाती हैं उसमें, मर्द भी जाते हैं उसमें। तो औरतों को तो ऐसा हो गया है कि उम्रा का नाम लेने से उनका पर्दा खत्म हो जाता है, यहीं से बेपर्दा हो जाती, बुर्का उतार देती। बस में देखो, ट्रेन में देखो, प्लेन में देखो, ये पर्दा नहीं करती। हालांकि जा रही हैं नेक काम से, मगर इस्लाम के जो हकाम हैं उसको अपने पांव से रौंदते हुए जा रही। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है जब भी हम जाते हैं और जाके जो बेशर्मी और बेहयाई का मुजाहरा देखने को मिलता है, हमारी नजर शर्म से झुक जाती है। हम ये सोचते हैं कि भाई चलो हम ही बचा लें अपने आप को, छोड़ो इनको कहां तक कोई संभालेगा। अपने कहां दुपट्टा, कहां सर, कहां आंचल, कहां, और गई है उम्रा करने। तवाफ तो ऐसा हो गया है कि मियां बीवी हाथ पकड़ के घूम रहे हैं तवाफ में, मियां बीवी का हाथ पकड़े हुए। हालांकि ये नाजायज है। औरत मर्द का एक दूसरे से हाथ पकड़कर घूमना, तवाफ करना बुजुर्गों ने मना लिखा है। और वैसे भी है ये ऐब की बात। आप जरा अपने मोहल्ले में घूमिए तो बीवी का हाथ पकड़ के, अच्छा लगेगा आपको? मोहल्ले वाले देखेंगे तो ठीक बोलेंगे। तो यहां आपकी हिम्मत नहीं होती है कि बीवी से हाथ मिलाकर रास्ते में चलें और हाथ पकड़ के चल। लेकिन तवाफ में वहां हाथ पकड़ के चलते हैं। एक तो आजकल औरतों का तवाफ, ये उम्रा में जाना एक फैशन हो गया है। जिसको देखो बीवी को लेके जा रहा, एक फैशन हो गया है। शादी के बाद उम्रा, अब उसमें नई नवेली दुल्हन है, 1 महीने के बाद वो भी जा रही है उम्रा में। आप सोचो कि वो कहां तक पर्दा कर सकेगी। तो एक अजब तमाशा हो रहा है। उम्रा और हज के नाम पर इस्लाम के कवानीन की पामाली की जा रही। ये बेहयाई इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में हया है, और हया सीखो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। उस्मान कौन थे? एक सहाबी तो थे, मक्का के एक शख्स थे,
या फिर आगे बढ़ के कह लीजिए कि रसूल के दामाद थे, लेकिन आपने उनके आने पर अपने कपड़े को दुरुस्त किया, ठीक होकर बैठे, आओ उस्मान आओ। अब लोगों को ताज्जुब हुआ कि हम लोग थे तो वैसे ही ये रहे, इनके आने पर क्यों तब्दीली आई। अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि मैं क्यों ना इनसे हया करूं, जबकि फरिश्ते भी इनसे हया करते। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि आपने जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी ज़िना नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, किसी बुराई में आप मुलव्विस नहीं हुए। अल्लाह ने आपके अंदर इतनी हया रखी थी कि आपके बारे में आता है कि कभी नंगे होकर नहीं नहाया। ऐसा नहीं है कि बदन का पूरा कपड़ा उतार दिया और नहाया जैसा कि लोग करते हैं आमतौर से। हालांकि ये नाजायज नहीं है, जायज है, मगर मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फरिश्तों से भी हया है भाई, आप क्या समझते हैं? फरिश्ते आपके साथ हैं तो बिल्कुल नंगे होके नहाना ये इस्लाम की चीज नहीं है। अगरचे इजाजत है मगर इसको नापसंद किया गया है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ फरिश्ते भी हैं। अरे भाई, दो फरिश्ता तो हर वक्त है, कंधे वाला वो तो भागता नहीं। मुनकिर नकीर फरिश्ते कब्र के हैं और ये फरिश्ते किरामन कातिबीन हैं। तो दो फरिश्ते वहां हैं और दो फरिश्ते यहां हैं। तो इसलिए नंगे होके नहाने का उलमा ने मना किया है कि भाई फरिश्तों का लिहाज करो। इसी तरह मियां बीवी जब मिलते हैं उस वक्त भी यही हुक्म है, उस वक्त भी यही हुक्म है कि पर्दे में रहो, अपने आप को बेपर्दा मत करो। क्या है वहां भी यही हया का मामला है। अब आप सोचिए कि जब इन मामलात में हया रखा गया है तो चलने फिरने, घूमने, बाजार जाने और सौदा सुलूफ खरीदने में हया कितनी होगी? वहां कितनी हया से काम लेना पड़ेगा। बहरहाल हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बाहया इंसान थे, बहुत शर्मीले, और इन्होंने इस्लाम के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो तो तारीख के सुनहरे हुरूफ में लिखे हुए। गुज़िश्ता जुमा को मैं बता चुका हूं कि एक ही कुआं था पानी का, मीठा पानी का एक ही कुआं था जो एक यहूदी की मिल्कियत थी, और वो मुसलमानों को पानी देना नहीं चाहता था, बराबर झंझट होता था उससे। जब लोग बिल्कुल परेशान हो गए तो हुजूर ने फरमाया कि है कोई जो इस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करे? सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, कहा कि मैं ये काम करूंगा। गए, यहूदी से मिले, बहुत ज्यादा दाम बताया उसने, इतनी ऊंची कीमत बताई कि आमतौर से लोग उतनी कीमत पर खरीद नहीं सकते, वो कीमत ही नहीं थी। बदमाश था, यहूदी था, मुसलमानों का दुश्मन था, और जब उसने सोचा कि ये यहूदी, ये मुसलमान खरीद लेंगे इसको, तो उसने बहुत बढ़ा के दाम बताया। मगर वाह रे उस्मान,
बातचीत करने के बाद जब देखा कि वो नहीं हिल रहा है, 35,000 दिरहम में उस कुएं को हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने खरीद लिया, पैसा डाल दिया उसके पास और वक्फ कर दिया मुसलमानों को। वक्फ लिल्लाह, अल्लाह के लिए उसको वक्फ कर दिया। कौन बोलता है कि ये वक्फ इस जमाने की चीज है? पहले वक्फ नहीं होता था? उसको ये बताओ। शुरू से वक्फ चला आ रहा, मकान वक्फ, दुकान वक्फ, जमीन वक्फ, कुआं वक्फ, पानी वक्फ, ये वक़ाफ का सिलसिला शुरू से, आज कोई नया नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा पहुंचे तो उस वक्त मस्जिद नबवी नहीं बनी थी। आज जहां पर मस्जिद है वो जगह खाली पड़ी हुई थी। अल्लाह के रसूल ने वहां भी यही फरमान जारी किया कि कोई है जो इस जमीन को खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ कर दे। यही अल्फाज हैं आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई है अल्लाह का बंदा, ये जगह मस्जिद के लिए बहुत मुनासिब है, कोई है जो इसको खरीद कर जन्नत में अपनी जगह ले। हुजूर ने जन्नत का जिक्र किया कि अगर कोई इस जगह को खरीद ले, इस जमीन को, तो मैं उसके बदले में उसको जन्नत अता करूंगा, जन्नत में उसको जमीन मिलेगी। सारे लोग चुप रहे, कीमत ज्यादा थी, सारे लोग चुप रहे। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं इस जमीन को खरीदूंगा। आपने वो जमीन उनके मालिकों से खरीदी और जो कीमत थी वो अदा की और उस जमीन को मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। उसी वक्फ की हुई जमीन पर जो उस्मान ने दिया था, मस्जिद नबवी की तामीर हुई। अब आप सोचिए कि मुसलमान उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैसे भूल सकते हैं। आज कुछ बदबख्त लोग ऐसे हैं, कमीने, इस्लाम के गद्दार, नबी के गद्दार, वो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ताना कशी करते हैं, उन पर तबर्रा करते हैं। हर मुहर्रम में उनके यहां तबर्रा का एक सब्जेक्ट है जिसमें उनके मौलाना और उनके मुज्तहिद आकर सिर्फ तबर्राबाजी ही करते हैं। गाली गलोच करना उनका पेशा है और उस पेशे के लिए वो हजारों हजार रुपया फीस लेते हैं। और वहां इन बुजुर्गों को गालियां दी जाती हैं, इन पर इल्जाम लगाया जाता है, इन पर तोहमत तराशी की जाती है कि ये मुसलमानों का माल हड़प करने वालों में से थे। देखो, उन्होंने इस्लाम को माला माल कर दिया और उन पर इल्जाम लगा रहा है कि ये बैतुल माल से माल हड़प करते हैं। ये सारे इल्जामात उस जमाने में मुफसिदों ने उनको पर लगाया। 12 साल की खिलाफत के बाद आखिरी साल में उन पर ये सारे इल्जामात लगाए गए। अपने नौकरों को ज्यादा, अपने खानदान के लोगों को नौकर रखते हैं, खानदान वालों पर ज्यादा इनका रुझान रहता है और बहुत सारे इल्जामात। इतना झूठ
कि वो सच हो गया। झूठ इतना बोलो जो सच हो जाए, ये अंग्रेजों का मकूला है। तो यही काम सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी हुआ आखिरी ज़माने में। हुजूर ने हज़रत उस्मान से कहा कि ऐ उस्मान, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक कमीज पहनाएगा, एक कमीज पहनाएगा, और लोग उसको उतारना चाहेंगे तो खबरदार उनको उतारने मत देना। ये पेशीनगोई फरमाई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और वाकई लोगों ने उनको खिलाफत से दस्तबरदार करना चाहा, घेराव किया, उनके मकान को घेर लिया, उन पर पानी बंद कर दिया, चारों तरफ से उनके किसी दोस्त को, किसी साथी को वहां घुसने नहीं दिया। और उन्होंने भी अपने लिए यह ऐलान कर दिया कि खबरदार उस्मान के लिए कोई अपना खून न बहाए, कोई अपना खून न बहाए। और कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए मुसलमानों का खून बहे, मेरे लिए रसूल की जमीन मेरे खून से आलूदा हो, मैं ये नहीं चाहता। इसलिए मदद करने वालों को आपने वापस कर दिया और कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने घरों में बैठो, मैं इनसे निपट लूंगा, मैं अपने दुश्मनों से निपट लूंगा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मुल्क शाम के गवर्नर थे। उन्होंने खत लिखा कि आप यहां, मेरे यहां आ जाइए, मुल्क शाम में आ जाइए, यहां हर तरह का अमन और चैन है, आपको यहां कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके लिए भी तैयार नहीं। फरमाया कि मैं अपने रसूल का शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, मैं मदीना छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, मैं जीऊंगा यहीं और मरूंगा यहीं। चुनांचे जैसे भी सख्त हालात आए आपके साथ, आपने मदीना नहीं छोड़ा। देखो, ये इस्लाम का एक सफ़ा है, इस्लामी तारीख का एक वरक है, हम लोग जानते हैं इसको। उस्मान गनी पे क्या बीती, खुलफा इस्लाम में से जबरदस्त खलीफा, रसूलुल्लाह के दोहरे दामाद, और मुसलमानों के लिए बड़ी कुर्बानियां देने वाले। मुसलमानों के लिए क्या, खानदाने नबूवत के लिए इनकी कुर्बानियां हमेशा याद रहेंगी। आपने गुज़िश्ता जुमा में शायद सुना होगा कि हजरत अली के पास जब शादी की बात तय हुई फातिमा से रज़ी अल्लाह अन्हा, फरमाया अली तुम्हारे पास कुछ है दैन महर देने के लिए? तो कहा कि कुछ नहीं है, एक घोड़ा है जो जिहाद के लिए मैंने रखा है, और एक जिरा है, जिरा कहते हैं जो सर को, गर्दन को, गले को तलवार से बचाता है। एक टोपी होती है लोहे की और उसमें जंजीरें लगी हुई होती हैं, तलवार कवार को वो रोकती है, उसको कहते हैं जिरा। कहा कि एक जिरा है और एक घोड़ा है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। तो फरमाया कि दैन महर कैसे अदा करोगे? ये तो जरूरी है, दैन महर का अदा करना जरूरी है, औरत का वाजिबी हक है। जो लोग निकाह के वक्त कबूल कर लेते हैं और उसके बाद देते नहीं जिंदगी भर, सुन लो,
वो औरत कयामत के दिन तुम्हारा दामन पकड़ेगी और तुमको वहां दैन मार देना होगा। तो वहां तो कोई सिक्का चलता नहीं, कोई नोट करेंसी होती नहीं, वहां की करेंसी नेकी है। नेकी, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, वज़ाइफ, तिलावत, तस्बीह, ये है वहां की करेंसी। तो उसके बदले में ये सारी चीजें तुम्हें दे देनी पड़ेगी। इसलिए मेरे भाइयों, जिन जिन लोगों ने अपना महर अदा नहीं किया है, बोलते हैं माफ कर दीजिए। जनाजा रखा हुआ है, बोलते हैं कि माफ कर दीजिए भाई, जिन जिन के ऊपर इनका बकाया है, जो भी है, आप लोग माफ कर दीजिए। नहीं माफ होगा, क्योंकि जिसको माफ करना था वो तो चला गया। अब कौन माफ करेगा? अब कौन माफ करेगा? उसकी जगह पर ताबूत, लाश, मुर्दा, जनाजा, उसके अंदर इख्तियार ही नहीं है कि वो माफ करे। इसलिए ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, कैसे अदा होगा? उसके वारिसान को दो उतनी रकम, जितनी रकम उससे कर्ज लिया था, वारिसान को लौटाओ तो अदा हो जाएगा। और अगर नहीं लौटाया तो तुम्हारे मत्थे रहेगा वो, कयामत के दिन उसको देना होगा। अल्लाह अकबर। लोग कयामत से डरते नहीं, वहां की जवाबदेही, वहां की पकड़ से डरते नहीं है लोग। अरे जो कुछ दुनिया में खटपट हो जाए, किसी से भी तनातनी हो जाए, तुम तड़ाक हो जाए, गाली गलोच हो जाए, कोई भी मसला, तो मेरे भाई दुनिया में उसको माफ करा लिया करो। कोना में ले जाओ, अलग ले जाके कहो कि भैया हमसे जो गलती हुई है उसको माफ कर दी। सबके सामने बोलने में शर्म आएगी ना, किनारे ले जाओ, चुपचाप से उसको कहो कि हमसे जो गलती हुई है अल्लाह के वास्ते उसको माफ कर दो। अगर वो माफ कर देता है तो ठीक है, कयामत में नहीं पूछा जाएगा। और अगर नहीं माफ किया तो वहां पूछा जाएगा, वहां सवाल किया जाएगा, वहां जवाब देना पड़ेगा, वहां उसको अदा करना पड़ेगा। एक शायर ने क्या खूब कहा है, कहता है कि दुनिया में तो, वो क्या शेर है मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा है, बताता हूं थोड़ी देर में। वो महशर थी, वो दुनिया थी जहां तुम बंद करते थे ज़बां मेरी। यहां महशर है, यहां सुनना पड़ेगी दास्तां मेरी। वहां तो चुप करा देते थे ना, मगर यहां चुप नहीं करा सकोगे। यहां तो जो बोलेंगे हम सुनना होगा, जो मांगेंगे वो देना होगा, जो बकाया है उसको वसूल करना होगा। इसलिए डरा करो मेरे भाई, जिससे भी कुछ हुज्जत हवाजत हो जाए, मामला हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, उसको इसी दुनिया में बख्शवा लिया करो, माफ करा लिया करो, माफी तराफी करा लो। उसमें डरो नहीं, उसमें शर्माओ नहीं, बहुत आसान है। दुनिया में माफी करा लेना बहुत आसान है। आप कहिए कि माफ कर दो और वो कहे कि हाँ माफ किया, इससे आसान और क्या हो सकता है? वो कहे कि हाँ माफ किया, कयामत के लिए उसको मत छोड़ो। अगर यहां नहीं माफ कराया ना तो वहां वो पकड़ेगा जिस पर जुल्म किया है, जिसका पैसा मार लिया है, जिसका हक छीन लिया है, जिसको दुनिया में सताया है, तकलीफ दिया है, जिसको दिल को जलाया है, दुखाया है, वो यहां अगर चुप रहा, कुछ नहीं बोला, कयामत में बोलेगा, वो कयामत में पकड़ेगा। वैसे लोग कहते भी हैं कि हम तुमको कयामत में पकड़ेंगे।
बोलते हैं ना, ये कयामत में तुमको पकड़ेंगे, सचमुच पकड़ेगा वो। ये ऐसी ही बात नहीं है, उड़ती हुई बात नहीं है, हकीकत में वो पकड़ेगा और हकीकत में उसका जवाब देना होगा, और जवाब नहीं है तो उसके लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। ये याद रखो, कब्र में जाने से पहले, मौत आने से पहले माफी करा लो। एक बुजुर्ग थे बेचारे दिल्ली में, सुबह सुबह निकलते थे खा पी के बाजार में, और जिससे भी मुलाकात होती थी, जान पहचान मिलने वाले जुलने वाले, उनसे बस सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं, मुझको माफ कर दीजिए, जो भी गलती मुझसे हुई है माफ कर दी। लोगों को कहना पड़ता था कि अच्छा भाई माफ किया। उनका काम ही यही था, पूरे बाजार में टहल टहल कर, लोगों से मिल मिल कर वो यही कहते थे कि मुझको माफ कर। तो ये बहुत बड़ी बात है। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़ी शख्सियत है इस्लाम के, और बड़ी कुर्बानियां हैं इनकी इस्लाम के लिए। इसलिए जो लोग इनको बुरा भला कहते हैं, जो इन पर एतराज करते हैं, जो इनको न जाने क्या क्या बकते हैं, वो होशियार हो जाएं। उस्मान गनी कयामत में दामनगीर होंगे, कयामत में दामनगीर होंगे, वहां उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको हिसाब देना पड़ेगा। बड़ी कुर्बानियां इनकी हैं। ग़ज़वे मौता में, जंग यरमूक तबूक में इन्होंने 2000 घोड़ों का इंतजाम किया, 1000 ऊंट और 10,000 अशरफियां, सोने के सिक्के लाकर सैयदना हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। 10,000 अशरफी। हुजूर उन अशरफियों को देखकर इतना खुश हुए कि आप उसको अपने हाथों से उठा उठाकर आसमान की तरफ उछालते थे, उठाते थे, उछालते थे, और फरमाते थे कि आज के बाद उस्मान पर कोई गुनाह नहीं, जो भी चाहे उस्मान करे, उस पर कोई गुनाह नहीं। और खुशी के मारे आपके चेहरे मुबारक का रंग सुर्ख हो रहा था, लाल हो रहा था, इतने खुश हुए। तो जिससे अल्लाह का रसूल इतना खुश हो, तो तुमको शर्म नहीं आती? उनके बारे में मुकल्लजात बकते हो, जिन्होंने इस्लाम पर अपना सब कुछ निछावर कर लिया, उनको कहते हो कि ये खाइन थे, और बैतुल माल को इन्होंने अपने नाजायज सरफा में लाया। ऐसा नहीं है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो देने वाले थे, लेने वाले नहीं। उन्होंने दिया था। जुल हिजरतैन कहते हैं उनको, 2 हिजरत वाले, 2 मरतबा हिजरत की अल्लाह के लिए। जुल्नूरैन कहते हैं उनको, 2 नूर वाले। और वो 2 नूर कौन थे? उनकी बीवियां, अल्लाह के रसूल की बेटियां, मुबारक और मुकद्दस बेटियां, सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा। जंग बदर में इनकी तबीयत खराब थी, हजरत रुकैया की। बदर में शरीक नहीं हो सके उस्मान। अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया कि तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो, तुम्हारी अहलिया की तबीयत खराब है, तुम उनकी तीमारदारी करो। हजरत उस्मान मदीना में रुक गए। लेकिन जंग बदर जब खत्म हो गई, तो अल्लाह के रसूल ने मदीने में आने के बाद ऐलान किया
कि बदर की लड़ाई में उस्मान का भी हिस्सा है और जो माले गनीमत आया है वहां से उसमें से उस्मान का भी हिस्सा दो। आपने बदर वालों में उस्मान को शामिल किया, अगरचे वो नहीं गए थे, मगर देखो अल्लाह के रसूल का उनके साथ वालेहाना मोहब्बत और ताल्लुक। उन्होंने कहा कि उस्मान का भी बदर में हिस्सा रहेगा और उस्मान का भी बदर में नाम रहेगा। उनको बदरी का करार दिया और माले गनीमत का हिस्सा हजरत उस्मान को 2 मरतबा ऐसा हुआ है, 2 जगह ऐसा हुआ है कि उस्मान नहीं है मगर उनके गायबाने में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका नाम पेश किया। एक तो ये बदर के मौके पर और दूसरे बैअत रिज़वान के मौके पर सन 6 हिजरी में जो सुलह हुदैबिया हुई और उस वक्त जो बैअत हुई बबूल के दरख्त के नीचे, जिसके बारे में अल्लाह ने ऐलान किया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजरा, तहक़ीक़ अल्लाह उन तमाम मोमिनों से राजी हो गया जिन्होंने बबूल के दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैअत की। उस दरख्त का जिक्र कुरान में है। खबर गलत थी कि उस्मान कत्ल कर दिए गए। उस्मान को भेजा था मक्के में बात करने के लिए, वक्त खत्म हो गया इसलिए मैं उसको तफसील से नहीं बयान कर सकता, मगर इतना आज कर दूं कि उधर तो उस्मान मक्के में फंसे हुए थे, काफिरों के नरगे में थे, और इधर बैअत रिज़वान हो रही थी बबूल के दरख्त के नीचे। जिस बैअत को अल्लाह ने अपनी रजा करार दिया था वहां उस्मान शामिल नहीं थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने वहां भी उस्मान को शामिल किया। उस गायबाना में भी आपने एक हाथ को बुलंद किया और कहा कि ये हाथ उस्मान का है, और दूसरे हाथ को बुलंद किया कि ये हाथ मेरा है, मैं उस्मान की बैअत अपनी तरफ से करता हूं। आपने दोनों हाथों को मिलाकर बैअत की उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक हाथ को अपना हाथ करार दिया और दूसरे हाथ को उस्मान गनी का हाथ करार दिया। इन दोनों हाथों से आपने उस्मान गनी की बैअत की। इंशाअल्लाह इसके आगे अगले जुमे में अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं आपसे अर्ज करूंगा।